जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही ये प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2025 के बोर्ड परीक्षा में 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे प्यारे बाबू। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है प्यारे बाबू कि आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन इस क्लास में अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और इसी क्लास में याद हो जाए और एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो आप लोग क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा और रोज़ रात हम लोग का 7:30 से भी फिर से लाइव क्लास चलेगा। अगर आप नए हैं, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि आपको डेली यहाँ पे क्लास होता है और डेली जो है बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलता है। तो नए हैं तो सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा आई एम न्यू स्टूडेंट सर, और हम आपको लास्ट में एक नंबर दे देंगे पीडीएफ के लिए, जिस नंबर पर आप लोग हमें मैसेज कर दीजिएगा। आपको पीडीएफ के लिए हम ग्रुप में जोड़ देंगे, जहाँ पे डेली क्लास होगा, डेली पीडीएफ बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएगा प्यारे। तो ज़रूर आप लोग जुड़े रहिए और सभी प्यारे बाबू ने एक बार क्लास को जल्दी से एक बार सभी प्यारे बाबू लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, उसके बाद ना हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट आप लोग एक बार क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्या ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा प्यारे बाबू, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। यानी जब हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हमको एग्जाम में हमेशा पूछता है ना कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, ठीक ना। समझिएगा यहाँ पे उत्तर क्या है। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानवीय क्रियाओं और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये मानव भूगोल जो है ना, भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानवीय क्रिया यानी मानव द्वारा किए गए सभी काम को, ठीक है, यानी मानव द्वारा सभी क्रियाओं और वातावरण, ठीक है, वातावरण पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या किया जाता है, यहाँ पे किया जाता है मानव भूगोल में, ठीक है। यानी सभी तरह के यहाँ पे अध्ययन किया जाता है मानव द्वारा किए गए कार्य को, क्या ये सब मानव भूगोल के ही अंतर्गत आते हैं। यानी मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ तक लिख दीजिएगा बाबू। तो 2 नंबर आप लोग का यहाँ पे एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है, 2 नंबर एकदम मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद क्या है प्यारे बाबू, समझिएगा यहाँ पे कि निश्चयवाद होता क्या है। तो देखिएगा उत्तर में क्या है, विकास की पारंपरिक अवस्था में मानव प्रकृति के आदेश के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था, ठीक है। विकास की पारंपरिक अवस्था में मानव प्रकृति के क्या है, तो आदेश के अनुसार क्या है, अपने को आप को ढाल लिया था। मानव प्रकृति को सुनता था, मानव जो है ना प्रकृति का सुनता था, भगवान को मानते, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान हमारा क्या ये गलती काम ना हो, भगवान को हम क्या करते तो मानते हैं ना। प्रकृति से डरता था ये मानव, ठीक है, और प्रकृति की पूजा करता था। जैसे हम लोग अभी छठी मैया का पूजा करेंगे, ये सब क्या प्राकृतिक यानी भगवान है। तो हम लोग मानव जाति है, तो हम तो भगवान को मान रहे हैं, यानी प्राकृतिक से हम डर रहे हैं कि हाँ गलत हम कुछ करेंगे तो भगवान हमको क्या करेंगे, दंड देंगे। ये सब क्या यानी हम लोग भगवान से डर रहे हैं, प्राकृतिक से डर रहे हैं, ठीक है। इसे ही निश्चयवाद कहा जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो निश्चयवाद कहते हैं। यहाँ भी आप लोग अगर याद करते हैं तो 2 नंबर यहाँ भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिंग क्या है, आयु लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। आयु लिंग संरचना से ना आप क्या समझते हैं, समझिएगा उत्तर क्या है। विभिन्न आयु वर्ग में स्त्री और पुरुषों की संख्या को आयु लिंग संरचना कहा जाता है। विभिन्न आयु वर्ग में स्त्री और पुरुष की संख्या को, यानी जितना स्त्री हो उतना पुरुषों की संख्या को यहाँ पे आयु लिंग संरचना बाबू लोग कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि आयु लिंग संरचना क्या है, तो यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और अच्छे से नंबर यहाँ भी आप लोग को 2 नंबर फिक्स है, ठीक है। याद करते चलिए, 2 नंबर का क्वेश्चन एकदम आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। मुक्त व्यापार क्या है। मुक्त जो यह व्यापार है ये क्या होता है, समझिएगा। तो व्यापार हेतु क्या है, अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
मुक्त व्यापार क्या है, तो व्यापार हेतु, ठीक है, व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य, ठीक है, व्यवस्थाओं के क्या है, खोलने का कार्य मुक्त व्यापार कहलाता है या व्यापारिक उदारीकरण भी कहलाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिए और 2 नंबर यहाँ भी आप लोग का बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम आसान भाषा में बाबू आपको समझाएंगे और पढ़ाएंगे जिससे आपको याद रहेगा, ठीक ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में घटते लिंग अनुपात के 2 कारण लिखिए। कहेगा आपको एग्जाम में कि भारत में घटते लिंग अनुपात के कितना, तो 2 कारण लिखना होगा हमको। तो कैसे लिखेंगे समझिएगा। तो भारत में घटते लिंग अनुपात के ना निम्नलिखित कारण हैं। भारत में घटते लिंग अनुपात के 2 यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 जो है ना निम्नलिखित कारण है, जिसमें से आप लोग का पहला आ जाएगा कन्या भ्रूण हत्या। कन्या क्या है, तो अपने आप को हत्या कर ले रही है कुछ प्रॉब्लम के कारण, ठीक है। तो कन्या भ्रूण हत्या यानी जो कन्याएं वह खुद ही भी हत्या करती हैं, ठीक है। और दूसरा में आता है स्त्रियों के साथ भेदभाव। स्त्रियों के साथ क्या है, तो भेदभाव कि हाँ वह स्त्री है ये काम नहीं करेगा, हम करेंगे वो काम जो है वह करेगी, हम नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पर कि घर की काम हो गया, खाना पीना का, तो घर का काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्री कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए क्या स्त्रियों के साथ भेदभाव कि नहीं वो स्त्री है तो वही खाना बनाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको आता है तो आप बना सकते हैं, ठीक ना। यहाँ भी याद रखिएगा, आपको यहाँ भी 2 नंबर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं। मानव विकास से आप क्या समझते हैं समझिएगा यहाँ पे। तो स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसर में वृद्धि की प्रक्रिया मानव विकास कहलाता है, ठीक है। मानव विकास से आप क्या समझते हैं, तो स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर, ठीक है, स्वास्थ्य से लेकर भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, यानी समाज से लेकर राजनीतिक जो दल उल होता है, राजनीतिक नेता उता होता है, वहाँ स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को ना यहाँ पे सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण, उनके लिए क्या है अवसर में वृद्धि की प्रक्रिया मानव विकास कहलाता है। यानी कि उनके लिए अच्छा शिक्षा देना, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, सेवाओं उनके लिए अच्छी होनी चाहिए, सब क्या कहलाता है, तो आपके मानव विकास कहलाते हैं, ठीक है। यानी ये मानव विकास आपके हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी याद कर लीजिएगा, यहाँ आप लोग को 3 नंबर मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आप लोग ना अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्यारे बाबू, तो आप लोग को एक लाइक कर देना है, ठीक है। जल्दी से आप लोग एक बार लाइक कर लीजिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुंचे और आप सबसे पहले उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाए, ठीक है। डेली क्लास और डेली PDF आपको दिया जाता है, तो जुड़े रहिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि कृषि योग्य और क्या व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से ना आप लोग क्या समझते हैं समझिएगा, वह भूमि जो 5 वर्ष से अधिक समय से पड़ती हो उसे कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। वह भूमि जो 5 वर्ष यानी 5 साल से, ठीक है, यानी 5 ईयर बोले 5 साल बोले, ठीक है, 5 वर्ष से अधिक समय से पड़ती हो, यानी वहाँ पे ना 5 साल से उस खेत में पड़ती खेत में कुछ नहीं बोया जा रहा है, नहीं उपजाया जा रहा है, ठीक है। यानी 5 वर्ष से अधिक समय से पड़ती हो उसे कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। यानी वह कृषि योग्य भूमि है कि हाँ वहाँ पे खेती हो सकता है, उसमें अच्छा फसल हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क कृषि किसे कहते हैं। शुष्क कृषि हम लोग किसे कहते हैं, तो समझिएगा उत्तर क्या है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली कृषि को हम शुष्क कृषि कहते हैं। क्या है शुष्क कृषि, जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से ना कम वर्षा होगा वहाँ पे मान लीजिएगा 75% न होके 40% हो रहा है, 30% हो रहा है, 20% हो रहा है, ये अगर इतना हो रहा ना तो वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके शुष्क कृषि कहलाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे वही बोला जा 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली कृषि को हम शुष्क कृषि कहते हैं, यानी वह अच्छा कृषि कहला जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि पढ़ाए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको फिर से एक बार रिपीट करा दे रहे हैं। ठीक ना, चलिए, तो निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर क्या है, चलिए समझते हैं। तो निवल बोया गया क्षेत्र पहले समझिएगा, वह कृषि क्षेत्र जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसे निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए कि जहाँ पे हम लोग क्या किए, धान रोप दिए। ठीक है, एग्जाम्पल पर जहाँ पे हम अपने खेत में धान रोप दिए और उसको हम क्या हुआ, फसल हुई और उसको हम काट कर ना यहाँ पे क्या किए, तो वहाँ पहले बोई उसके बाद काट लिए, तो ये हमारे निवल बोया गया क्षेत्र कहला जाएंगे। ठीक ना, निवल बोया गया क्षेत्र कहला जाएंगे। वहीं पे आता है आप लोग का सकल बोया गया क्षेत्र। तो सकल बोया गया क्षेत्र समझिएगा, सकल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत निवल बोया गया क्षेत्र में उस क्षेत्र को भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, सकल बोया क्षेत्र में क्या है, तो सकल बोया गया क्षेत्र में के अंतर्गत क्या है, तो निवल बोया गया क्षेत्र, यानी जो ये निवल बोया गया है जहाँ पे हम काटते हैं, पहले बोते हैं उसके बाद काटते हैं, यानी उनको भी जोड़ के ना आपको सकल बोया गया क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिसमें उस एक वर्ष से अधिक बार फसलें बोई और काटी जाती है, यानी एक से अधिक बार क्या है, तो वहाँ पर फसलें बोई जाती है और काटी भी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पारह महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है। पारह महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है, तो समझिएगा यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। तो कौन, तो पारह महाद्वीपीय रेल मार्ग। पारद्वीपीय मार्ग जो है ना, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है। सिडनी को पश्चिम तट पर स्थित पर्थ से क्या है, कलगुरली व फोर्ट अगस्त से होता हुआ जोड़ता है। बीच में यह ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड के विशाल मरुस्थल को पार करता है। मरुस्थल के इतने बड़े भाग से गुजरने वाले इस रेल मार्ग जैसा विश्व में कोई अन्य स्थल मार्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है कि मरुस्थल के इतने बड़े भाग से वो गुजरने वाले इस रेल मार्ग जैसा विश्व में, यानी पूरे विश्व में कोई अन्य स्थल मार्ग है ही नहीं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, पारमहाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है, यहाँ तक याद कर लेते हैं बाबू, तो आपको यहाँ जो है ना 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आज की इस क्लास में हम आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाएं, अगर इसको याद कर लेते हैं तो आप बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लोग क्लास को अच्छा लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा है तो प्यारे बाबू एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिए कि क्लास कैसा था। ठीक है, जिससे हम पढ़कर हमें पता चले कि बाबू आप लोग का कमेंट क्या आया है, हमको पता चल जाएगा। कमेंट आप कीजिएगा तो ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कैसा क्लास था, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, और जल्दी से एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बाबू।